डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम मौसम खबर और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में आज हम जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां कैसा रहेगा तापमान, वायु गुणवत्ता कैसी रहेगी, पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम। लेकिन शुरुआत करेंगे मौसम खबर की हम 5 बड़ी खबरों के साथ। मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरें कौन सी हैं, आइए नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तमिलनाडु की, जहां पर कुछ जगह भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। वहीं बात करते हैं अब केरल की, जहां पर कहीं कहीं भारी बरसात के आसार हैं। केरल के मौसम के लिहाज से ये बड़ी खबर है। आगे बढ़ते हैं दक्षिण आंतरिक कर्नाटक की तरफ, जहां पर कुछ जगह गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। वहीं बात करें गोवा की, जहां पर कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना बताई जा रही हैं। इसके साथ ही अब बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां पर रिज में दर्ज किया गया सबसे कम तापमान। तो ये हुई मौसम के लिहाज से आज की 5 बड़ी खबरें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मौसम अलर्ट की। किन राज्यों में मौसम के हिसाब से क्या अलर्ट जारी किया गया है, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। मेरे पीछे आप भारत का नक्शा देख रहे हैं। अलग अलग राज्यों को कई रंगों से दर्शाया गया। आइए जान लेते हैं क्या कुछ अलर्ट है, कहाँ सावधान रहना है, कहाँ के लिए चेतावनी जारी की गई है। सबसे पहले बात दक्षिण भारत की करते हैं, जहाँ पर भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, कोंकण, गोवा और तटीय कोंकण गोवा की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर देख रहे हैं नज़र बनाए रखने की हिदायत दी जा रही है। कुछ इलाकों में तेज़ हवाएं चलेंगी, कुछ इलाकों में बरसात के साथ तेज़ हवाएं चलने की संभावनाएं बताई गई हैं। तो यहाँ पर आपको नज़र बना के रखनी है। बाकी तमाम राज्यों में कोई आपको अलर्ट जारी नहीं किया गया है। बात करें मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें आपको बताएंगे आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर कहाँ ज़्यादा बारिश होगी, कहाँ कम बरसेंगे बादल। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें, कोई बरसात का अलर्ट नहीं है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। वहीं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ में भी यही स्थिति देखने को मिलेगी, कोई बरसात नहीं है। हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड की बात करें, यहाँ पर भी कोई बरसात की संभावना नहीं बताई गई है। बात करें पूर्वोत्तर राज्यों की, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय की बात करें तो कहीं कहीं बारिश है। उपमालय बंगाल, सिक्किम और उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर भी कहीं कहीं बारिश है। लेकिन बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल की बात करें, कोई बरसात की उम्मीद नहीं बताई जा रही है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। दक्षिण भारत की बात करें, सबसे पहले अंडमान निकोबार पर नजर डालते हैं। कहीं कहीं बारिश को लेकर संभावना है। तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, कहीं कहीं बारिश है। तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी की बात करें तो कई जगह बरसात की संभावना है। लेकिन बाकी राज्यों की बात करें तो कोई बरसात की अलर्ट यहाँ पर फिलहाल नहीं बताई जा रही है। छत्तीसगढ़, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा की बात करते हैं, कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिल सकती है आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ की बात करें, दमन और दीव की बात करें तो यहाँ पर कोई बरसात का संभावना या कोई अलर्ट नहीं जारी किया गया है। बात करते हैं मौसम की चाल की। पिछले 24 घंटे में कहाँ कहाँ बरसात दर्ज की गई है। उड़ीसा में बरसात दर्ज हुई है। गांगे पश्चिम बंगाल, उपहिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम के कई हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की गई है। मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, लगभग पूर्वोत्तर के इन तमाम क्षेत्रों के अंदर पिछले 24 घंटे के लिहाज से बरसात दर्ज की गई है। दक्षिण भारत की बात करें, सबसे पहले अंडमान निकोबार, अब देखिए यहाँ पर बरसात दर्ज की गई है। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल की बात करते हैं, बरसात दर्ज की गई है। भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक की बात करें या दक्षिण भारत के इन तमाम हिस्सों को आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर कई जगहों पर पिछले 24 घंटे के लिहाज से बरसात दर्ज की गई है। मध्य भारत की बात करें, जिसमें कोंकण, गोवा की बात करते हैं, बरसात दर्ज की गई है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं पिछले 24 घंटे के लिहाज से यहाँ पर कई जगहों पर बरसात का माहौल देखने को मिला और बरसात दर्ज की गई है। तो पिछले 24 घंटे में बरसात को लेकर इन तमाम राज्यों के अंदर इस प्रकार से स्थिति देखने को मिली है। इसके अलावा मौसम खबर में कई और अहम जानकारियाँ हैं जो आप तक हम पहुँचाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें और देखते रहें मौसम खबर। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश के तमाम राज्यों में तापमान की स्थिति के बारे में। किस राज्य में अधिकतम तापमान क्या दर्ज किया गया और कहां पर न्यूनतम तापमान क्या रहा, ये जानते हैं और शुरुआत करते हैं तापमान के हाल की। सबसे पहले बात अधिकतम तापमान की करेंगे। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन तमाम राज्यों के अंदर अधिकतम तापमान की जो स्थिति रही वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की दर्ज की गई है। इसके साथ ही अब बात करें गांगे पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अधिकतम तापमान की स्थिति 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अधिकतम तापमान की स्थिति 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया है। वहीं बात करें झारखंड की और उड़ीसा की तो अधिकतम तापमान यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा के तौर पर दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। दक्षिण भारत की बात करें, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और केरल की बात कर ली जाती है, अधिकतम तापमान यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा के तौर पर दर्ज किया गया है। वहीं बात करें तमिलनाडु और पुडुचेरी की तो इन राज्यों के हालात कैसे रहे। अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा यहाँ पर दर्ज किए गए हैं। अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा की बात करें या फिर बात करें दमन और दीव की, अधिकतम तापमान की स्थिति यहाँ पर भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की दर्ज की गई है। यहाँ पर अधिकतम तापमान इस प्रकार से देखने को मिला। वहीं बात देश के सबसे अधिक तापमान की, गुजरात के डीसा में सबसे अधिक तापमान 39.6 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे अधिक तापमान यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया। अब बात न्यूनतम तापमान की कर लें जिसमें पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी उत्तर प्रदेश की स्थिति देखिए। न्यूनतम तापमान 5.1 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। सामान्य से ज़्यादा यहाँ पर न्यूनतम तापमान की स्थिति देखने को मिली है। साथ ही आगे बढ़ते हैं, बात करें बिहार की, गांगे पश्चिम बंगाल की, इन दो राज्यों के अंदर स्थिति किस प्रकार से रही। न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा के तौर पर दर्ज किया गया है। आगे बढ़ें, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करते हैं तो न्यूनतम तापमान यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया। सामान्य से ज़्यादा न्यूनतम तापमान यहाँ पर देखने को मिला। वहीं विदर्भ और छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान की स्थिति 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा ही दर्ज की गई है। दक्षिण भारत का रुख करें, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, भीतरी उत्तर कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी की बात करते हैं। न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा के तौर पर दर्ज किया गया। सामान्य से ज़्यादा न्यूनतम तापमान देखने को मिला यहाँ पर। उसके साथ ही मध्य महाराष्ट्र की बात कर ले, यहाँ की स्थिति आप देख रहे हैं, न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा यहाँ पर दर्ज किया गया है। तो न्यूनतम तापमान का हाल भी कुछ प्रकार से देखने को मिला। वहीं बात करते हैं देश सबसे कम तापमान की, दिल्ली के रिज में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया 14.9 डिग्री सेल्सियस के साथ देश में सबसे कम तापमान यहीं पर रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा देश के बाकी बचे हुए हिस्सों में किस प्रकार से तापमान की स्थिति रही, आइए उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। जाना आपने तापमान की स्थिति देश भर के तमाम राज्यों में किस प्रकार से रही। आगे भी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें और देखते रहें मौसम खबर। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात
निर्यात का क्या है असर? कैसा रहेगा आगे बाजार? बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और बात करते हैं देश के तमाम राज्यों में वायु गुणवत्ता की स्थिति कैसी रही, किस राज्य में वायु गुणवत्ता क्या दर्ज की गई और किस श्रेणी में दर्ज की गई, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। शुरुआत करेंगे राजधानी दिल्ली से, जहां पर वायु गुणवत्ता सबसे ज़्यादा खराब श्रेणी में दर्ज की गई, जो कि 488 गुणवत्ता सूचकांक के साथ रिकॉर्ड किया गया। बात करें पुणे की, जहां पर गुणवत्ता सूचकांक 133 दर्ज किया गया है। संतोषजनक की श्रेणी में वायु गुणवत्ता पुणे की दर्ज की गई है। बात करें मुंबई की, जहां पर गुणवत्ता सूचकांक 357 दर्ज किया गया, यहाँ पर भी वायु गुणवत्ता खराब की स्थिति में दर्ज की गई है। नजर डालते हैं कोलकाता पर, जहां पर गुणवत्ता सूचकांक 142 दर्ज किया गया है। वायु गुणवत्ता कोलकाता की संतोषजनक की स्थिति में दर्ज की गई। वहीं बात बेंगलुरु की कर लें अगर, तो गुणवत्ता सूचकांक आप देख रहे हैं 213 दर्ज किया गया और यहाँ की वायु गुणवत्ता थोड़े से खराब की श्रेणी में दर्ज की गई। बात करें लखनऊ की, जहाँ पर गुणवत्ता सूचकांक 333 दर्ज किया गया है, वायु गुणवत्ता खराब की श्रेणी में दर्ज की गई। पटना की बात करें, गुणवत्ता सूचकांक 348 दर्ज किया गया और वायु गुणवत्ता यहाँ की भी खराब की ही श्रेणी में दर्ज की गई है। हैदराबाद की बात करें, गुणवत्ता सूचकांक 152 दर्ज किया गया, संतोषजनक की श्रेणी में हैदराबाद की वायु गुणवत्ता दर्ज की गई है। नजर डालते हैं अहमदाबाद पर, गुणवत्ता सूचकांक 160 के साथ यहाँ की जो वायु गुणवत्ता रही वो संतोषजनक की श्रेणी में देखने को मिली है। ये हुई वायु गुणवत्ता की बात। अब बात करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की, जिसमें हम बताएंगे भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आने वाले 4 दिनों में मौसम कैसा रहेगा। शुरुआत जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से। शनिवार को बादल छाए रहने की संभावना है, कुछ क्षेत्रों में हल्की फुल्की धूप देखने को मिल सकती है। रविवार, सोमवार, मंगलवार मौसम में परिवर्तन है, तेज धूप खिलने के आसार हैं। अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिलेंगे आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 3 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको देखने को मिलेगी, लेकिन बाकी के 3 दिन अच्छी खासी धूप खिलती हुई नजर आएगी। लद्दाख के लेह की स्थिति देख लेते हैं। शनिवार को यहाँ पर भी बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। रविवार, सोमवार, मंगलवार मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा, तेज धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। अधिकतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की स्थिति की बात करें तो 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान जा सकता है, लेकिन बाकी के 3 दिन आप देख रहे हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, यहाँ पर तेज धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की जाने की तैयारी कर रहे हैं आप, तो देख लेते हैं मौसम कैसा रहने वाला है। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार चारों ही दिन यहाँ पर भी तेज धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान 12 से 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिलेगा और चारों ही दिन यहाँ पर तेज धूप खिलने के आसार हैं शिमला के अंदर। वहीं बात करें उत्तराखंड के नैनीताल की, शनिवार, रविवार तेज धूप खिलने के आसार हैं। सोमवार, मंगलवार मौसम में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा, कुछ क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे, कुछ क्षेत्रों में हल्की फुल्की धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 12 से 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है और शुरुआत के 2 दिन तेज धूप खिलने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं, जहां पर अयोध्या जाना चाह रहे हैं आप, तो मौसम का हाल देख लेते हैं। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार 4 दिन यहाँ पर भी तेज धूप खिलने के आसार बताए गए हैं। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको अयोध्या में देखने को मिलेंगे और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। तो अयोध्या जाने वाले जितने भी यात्री हैं, आप इस प्रकार के तापमान के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। बात करें बिहार के बोधगया की, शनिवार को तेज धूप खिलने के आसार हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार बाकी के 3 दिन मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा, कुछ क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे, कुछ क्षेत्रों में हल्की फुल्की धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। वहीं अधिकतम तापमान की बात करें तो 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान के जाने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से और शनिवार को यहाँ पर धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। गुजरात के पोरबंदर की बात करें, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार चारों दिन का हाल यहाँ पर आप देख रहे हैं, तेज धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान की बात करें 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है और चारों दिन यहाँ पर तेज धूप खिलने के आसार हैं पोरबंदर के अंदर। वहीं बात करें मध्य प्रदेश के खजुराहो की,
शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार चारों दिन यहाँ पर आप देख रहे हैं धुंध छाई रहती हुई नज़र आ सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 33 डिग्री सेल्सियस से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान के जाने की संभावना है। साथ ही न्यूनतम तापमान की बात करें तो यहाँ पर स्थिति देख रहे हैं 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको देखने को मिलेगी और चारों दिन यहाँ पर धुंध छाए रहने के अलर्ट है। केरल के मुन्नार की बात करें, शनिवार, रविवार बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। सोमवार, मंगलवार मौसम में परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, बादल छाए रहेंगे, कुछ एक हिस्सों में धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। वहीं न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 13 डिग्री सेल्सियस से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। बात राजस्थान के उदयपुर की करते हैं। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार चारों दिन यहाँ पर भी तेज धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस तक जा सकते हैं। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको उदयपुर के अंदर देखने को मिलेगी चारों दिन, लेकिन यहाँ पर तेज धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। तो राजस्थान जाने वाले यात्री भी इस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। ये बात हुई पर्यटन पूर्वानुमान की। अब बात अपने किसान भाइयों की खेत की और फसलों की करते हैं। कैसे इस समय अपनी फसलों की देखभाल करें, क्या क्या सावधानियां बरतें, आइए जानते हैं अपने एआई एंकर कृष से। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। कर्नाटक के पूर्वी सूखे इलाके में रागी की बुवाई जारी रखें। यहाँ के किसान चने की बुवाई भी कर सकते हैं। सूरजमुखी, राजमा और लोबिया की बुवाई के लिए भी ये समय उचित है। उत्तर पूर्वी कर्नाटक में कुसुम, सूरजमुखी, नाइजर और काबुली चने की बुवाई जारी रखें। कर्नाटक के उत्तर पूर्वी शुष्क इलाके में काबुली चने की बुवाई और मिर्च की रोपाई का काम करें। वहीं उत्तरी कर्नाटक के किसान इन दिनों ज्वार, काबुली चना और कुसुम की बुवाई कर सकते हैं। केरल के किसान तैयार धान की कटाई कर लें। केरल में सब्जियों की बुवाई समय पर करें। महाराष्ट्र में फसल को कटाई के बाद सुरक्षित स्थान पर रखें। यहाँ के किसान सुबह के समय तैयार अगेती धान की कटाई का काम करें। कोंकण में साफ मौसम के दौरान मूंगफली की खुदाई भी कर लें। मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में तैयार बाजरे और सोयाबीन की कटाई करते रहे। यहाँ के किसान हरे चारे की कटाई भी जारी रखें। मराठवाड़ा में कुसुम और चने की बुवाई कर सकते हैं। साथ ही विदर्भ में खरीफ की तैयार सोयाबीन, मक्का और ज्वार की कटाई जारी रखें। विदर्भ के वाशिम जिले के किसान इन दिनों गेहूं की बुवाई का काम कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में सोयाबीन और मक्का की कटाई करें। तेलंगाना में दक्षिणी इलाके में मूंगफली की बुवाई जारी रखें। यहाँ के किसान काले चने और कुसुम की बुवाई भी करते रहें। सरसों और मक्का की बुवाई के लिए भी ये समय उचित है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। इसके साथ ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन किन राज्यों में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या तैयारियां करनी चाहिए, इसको जानने के लिए रुख करेंगे भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे के वैज्ञानिक डॉक्टर आशुतोष मिश्र का। आइए जानते हैं क्या कुछ बता रहे हैं। केरल में धान की नर्सरी, प्रतिरोपित धान तथा सब्जियों में जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें। केले के पौधों को सहायता प्रदान करें तथा सब्जी पांडालों को मजबूती प्रदान करने का कार्य भी सुनिश्चित कर लें। देश के अन्य हिस्सों की बात करें तो उड़ीसा किसान भाई परिपक्व धान और मक्के में कटाई का कार्य जारी रख सकते हैं। मृदा में पर्याप्त नमी उपलब्ध होने पर सरसों, मूंग, उड़द, मूंगफली, तोरिया, कुल्थी, सूरजमुखी, लोबिया, मटर एवं मसूर इत्यादि की बुआई कार्य किया जा सकता है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में बड़ी इलायची एवं परिपक्व उड़द तथा मूंग की फलियों को तोड़ने का कार्य भी कर सकते हैं। इसके साथ ही उपज का समुचित भंडारण भी अवश्य सुनिश्चित कर लें। असम में रबी मक्का, कुटू, रेपसीड, तोरिया, सरसों, मटर तथा फ्रेंच बीन की बुआई कार्य जारी रखा जा सकता है। आलू की रुपाई कार्य भी किया जा सकता है। पत्ता गोभी, फूल गोभी, नोलखोल, बैगन और टमाटर के पौधों की रुपाई कार्य भी जारी रख सकते हैं। त्रिपुरा में परिपक्व अमन धान की कटाई का कार्य जारी रख सकते हैं। सरसों एवं तिल की बुआई तथा आलू की रुपाई कार्य भी जारी रखा जा सकता है। अरुणाचल प्रदेश में परिपक्व WRC एवं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बोए गए धान की कटाई के कार्य कर सकते हैं। रबी मक्का, सरसों एवं मटर की बुआई कार्य भी किया जा सकता है। गोभी, फूल गोभी एवं ब्रोकली की नर्सरी बुआई तथा रुपाई हेतु भी समय अनुकूल बना हुआ है।
बिहार में परिपक्व धान एवं मक्के की कटाई कार्य जारी रखा जा सकता है। मसूर, सरसों, तोरिया, धनिया, लहसुन, सूरजमुखी, राजमा, चना, मटर एवं मोती की बुआई भी की जा सकती है। हिमाचल प्रदेश में किसान भाई गेहूं, चना, सरसों, मटर, मेथी, धनिया व मूली इत्यादि की बुआई का कार्य कर सकते हैं। साथ ही लहसुन की रुपाई भी की जा सकती है। जम्मू और कश्मीर के किसान भाई परिपक्व बासमती धान की कटाई का कार्य कर सकते हैं। साथ ही मटर, चना, मसूर, सरसों, जई तथा गेहूं की बुआई भी की जा सकती है। सब्जियों में आवश्यकतानुसार सिंचाई देने का कार्य भी कर सकते हैं। उत्तराखंड में परिपक्व धान, तिल एवं अरहर की कटाई का कार्य किया जा सकता है। तो विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर अगर किसान भाई कृषि कार्य करते हैं तो अच्छा खासा उत्पादन ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करेंगे धनिये की फसल के बारे में। धनियों का प्रयोग कई प्रकार से किया जाता है। कुछ लोग इसकी पत्तियों का प्रयोग करते हैं और कुछ लोग इसको मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं। लेकिन इसकी खेती करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, देखते हैं रिपोर्ट के जरिए। या भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को दोबारा से आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है, टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाएंगे। वहां पर भी मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को दोबारा से आप देख पाएंगे। इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी तमाम नई जानकारियां लेकर। तब तक के लिए आप बने रहें डीडी किसान के साथ और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।